वन एक ज़रूरी सूचना है आप लोगों के लिए। 1262 जो वैकेंसी जूनियर असिस्टेंट की आई हुई थी उसके रिकॉर्डिंग ज्वाइनिंग की रिकॉर्डिंग वीडियो होने वाली है। तो आपको वीडियो पूरा देखना है, चाहे आप 5512 में अपीयर रहे हो या आप अदर एग्ज़ाम में यूपी ट्रिपल एस सी से रिलेटेड आप कोई भी एग्ज़ाम से संबंधित हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, वरना आप लोग अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेंगे यदि आपने ये वीडियो नहीं देखा अंत तक। तो एक बार वीडियो को ज़रूर देख लें कि यहाँ पर बात क्या हो रही है वीडियो के अंदर। सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो 1262 पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई थी जिसकी ज्वाइनिंग हो चुकी है। तो फाइनली जो लिस्ट जारी की गई है, टोटल ज्वाइन यहाँ पर 762 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने टोटल इसमें ज्वाइन किया है। तो आप देख सकते हैं 1262 पोस्ट में से केवल 762 कैंडिडेट ने ही यहाँ पर ज्वाइन किया है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार के कैंडिडेट यहाँ पर एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं कि जिनको ज्वाइन ही नहीं करना होता है। तो फाइनली ऐसे कैंडिडेट डीबी ही क्यों कराते हैं, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है टोटल नॉट ज्वाइन कैंडिडेट 251। ये पोस्ट खाली चली गई है 251। अगर ये कैंडिडेट डीबी स्किप कर देते तो ये 251 घरों में फाइनली जो फाइनेंशियली कमज़ोर हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी आप लोगों की राहत देखने को मिल सकती थी। 251 पोस्ट अपने आप में बहुत बड़ी पोस्ट होती है। इसको देखकर बहुत दुख हुआ, इसलिए हमने यहाँ पर वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए। इसी प्रकार से जो ये आपकी वैकेंसी है ये 1262 इसमें हो चुका है। इससे पहले भी यही हुआ था, तब भी हमने बोला था, जो कि लेखपाल में हुआ था। लेखपाल में आप लोगों की लगभग यहाँ पर 8000 प्लस पोस्ट आई हुई थी 2021 बैच से, लेकिन उसमें भी लगभग 1500 के आसपास सीट खाली चली गई थी। फिर भी कैंडिडेट नहीं सुधर रहे हैं। बार बार आप इतने ही बड़े धुरंधर हैं तो कोई यूपीएससी या कोई अदर एग्ज़ाम की तैयारी करें जिसमें आप लोगों का लेवल हाई आपको दिखाने का मौका मिले। तो आप पहले से ही किसी बड़ी पोस्ट पर आप लोग ज्वाइन हैं तो आप छोटी वैकेंसी पर अपना यहाँ पर क्यों कैंडिडेट को बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि जब आपको ज्वाइन ही नहीं करना है तो क्यों आप लोग डीबी देते हैं, क्यों ही आप लोग एग्ज़ाम देते हैं, हमको तो यही समझ में नहीं आ रहा है। 251 पोस्ट बताओ, 1262 पोस्ट जो कि बेहद ही कम थी, इसमें भी 251 पोस्ट खाली चली गई। बड़ी दुख की बात हो रही है यहाँ पर। अब यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट 5512 में भी यही होने वाला है। तो हाथ जोड़ के निवेदन है आप लोगों को, जो भी कैंडिडेट आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं, यदि आप 1262 की तरह ही 5512 में करेंगे तो बताओ उन गरीब कैंडिडेट छात्रों का क्या होगा जो आशा लगाए हुए हैं कि उनका भी 5512 में सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन आप लोग ज्वाइन नहीं करते हैं और डीबी भी करा लेंगे तो इसकी भी कट ऑफ हाई जा सकती है और हो सकता है इसमें भी 1000 प्लस जो आपकी वैकेंसी है वो खाली देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना दुख होता है। यहाँ पर नॉट कैंडिडेट ज्वाइन देख सकते हैं, लिस्ट है ये पूरी। तो आप समझ सकते हैं यूपी ट्रिपल एससी जो आयोग है, हम उसको भी कहना चाहेंगे कि आयोग भी वेटिंग लिस्ट आप लोगों की जारी करे। वेटिंग लिस्ट जो है वो आपकी जारी होनी चाहिए, वरना ऐसा होता रहेगा। कैंडिडेट को कुछ कितना भी आप लोग समझा दें लेकिन उनको समझ में नहीं आएगा, वो फिर भी डीबी कराएंगे ही कराएंगे। हाँ, ये मान के चल सकते हैं कि जिन कैंडिडेट के हृदय में थोड़ी भी दया है तो इस वीडियो को देखने के बाद यदि आप भी 5512 में सिलेक्टेड हैं, एग्ज़ाम दिया है और आपका कहीं और सिलेक्शन है तो कृपया करके इसका डीबी ना कराएं और हो सके तो आप ज्वाइनिंग के लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर ना रहें। क्योंकि आप लोग यदि बड़ी पोस्ट पर सिलेक्ट हैं तो क्यों छोटी पोस्ट आप लोग यहाँ पर लेना चाहते हैं, हमको तो यही समझ में नहीं आता है। लेकिन यदि आप लेना ही चाहते हैं तो उसको आप ज्वाइन करो भाई। ज्वाइनिंग नहीं लेते हो ये सबसे बड़ा दुख होता है, क्योंकि आपने एग्ज़ाम को निकाला, फिर डीबी भी दिया और फाइनल रिजल्ट में आपका नाम भी आया, लेकिन यहाँ पर नॉट ज्वाइन दिखा देता है लिस्ट में। तो ये देखकर इतना दुख होता है भाई कि जिसका 2 नंबर 1 नंबर या फिर 0.05 से रह गया है तो उन लोगों के घरों में बहुत बड़ी खुशी यहाँ पर उन लोगों को मिल सकती थी आपका मात्र डीबी स्किप करने से। तो बताओ आप लोग एक बार एकांत में बैठकर आप सोचेंगे, सिर्फ आप अपने दोस्तों में मोहल्ले में अपना रुतबा दिखाने के लिए बार बार डीबी देते हैं और अदर विभिन्न प्रकार के एग्ज़ाम में आप लोग फाइनल करने के बाद ज्वाइन नहीं करते हैं। और कुछ कह नहीं सकते ज़्यादा हम, बाकी आपको समझ में आए तो आप डीबी स्किप ज़रूर करें। यदि आप यूपी ट्रिपल एससी या हम तो कहते हैं कोई भी एग्ज़ाम हो, आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। लेकिन ख़ास तौर से ऐसा यूपी ट्रिपल एससी की वैकेंसी में ही ज़्यादा देखने को मिल रहा है इस टाइम।
तो यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी कैंडिडेट हैं उन सबसे विनम्र निवेदन है आप लोगों से, कृपया करके आप ऐसा बिल्कुल ना करें। यदि आपको, हम ये नहीं कह रहे हैं आपको अच्छा विभाग लेना है या आपको नज़दीक पोस्टिंग लेनी, तो भाई आप ज्वाइन तो कीजिए, कृपया करके ज्वाइनिंग आप ले लीजिए, हमें कोई दुख नहीं है। हाँ, हम ये समझेंगे आप में काबिलियत है और आपने अपनी ज्वाइनिंग ली है, इससे कोई दुख नहीं। लेकिन आप जब ज्वाइन नहीं करते हैं, यहाँ पर सबसे बड़ा दुख होता है भाई। इसमें क्या होता है कि जो 1-2 नंबर से रह जाता है उसको बहुत बड़ा दुख होता है कि भाई पोस्ट 251 खाली चली गई है। हो सकता था उसका भी यहाँ पर नाम आ सकता था, लेकिन आप लोगों की वजह से उसका नाम नहीं आया। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को बहुत दुआ मिली होती यदि आपने डीबी को स्किप किया होता। तो आप सोच के देखिए एक बार कि आप लोग ऐसा करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे। यदि 5512 में भी आप लोग सेलेक्ट हैं या फिर अदर कोई भी यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम में, यानी कि जो बीपीओ की परीक्षा है उसमें भी यही देखने को मिलेगा, ये हम 100% कह सकते हैं, क्योंकि कैंडिडेट को कितना भी समझाओ वो नहीं मानेगा। फाइनली यूपी ट्रिपल एससी आयोग को ये मानना चाहिए कि वेटिंग लिस्ट देना ज़रूरी है, वरना ऐसा होता रहेगा और बच्चों का भविष्य बर्बाद होता रहेगा। क्योंकि एक तो आप 5 साल में वैकेंसी कंप्लीट कराते हैं, उसमें भी पोस्ट खाली चली जाती है और आप वेटिंग का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे कब तक चलेगा भाई? तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है, हम अपने वीडियो को यहीं पर विराम देंगे कि भाई आगे डीबी ना कराएं। यदि आप लोगों की पहले से ही नौकरी लगी हुई है किसी भी अच्छे विभाग में तो भाई ना कराएं। यदि डीबी कराएं, आपको लगता है कि मुझे छोटी ही नौकरी चाहिए, बड़ी नौकरी में मुझे समस्याएं हैं, तो आप कृपया करके ज्वाइन करें वहाँ पर, तो हमें कोई समस्या नहीं है। आप ज्वाइन नहीं करते हैं तो आप कृपया डीबी ना कराएं। तो ही आप लोग सही यहाँ पर सोचेंगे कैंडिडेट के बारे में, वरना आप लोग गलत तो यहाँ पर कर ही रहे हैं। वो तो साफ साफ दिख ही रहा है लिस्ट में कितना गलत आप लोगों ने किया है। बाकी अब आगे हम कुछ नहीं कह सकते हैं। जो भी कैंडिडेट अपना कमेंट में जो भी लिखना चाहे वो बेझिझक होकर लिख सकता है। कोई गाली देना चाहे तो वो गाली लिख सकता है, कोई अच्छा कहना चाहे अच्छा लिख सकता है। जिसको अच्छा लगे वो वीडियो को शेयर करे एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इतना ही कह सकते हैं। बाकी आप लोग देख ही सकते हैं, रिजल्ट आपके सामने है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।